हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये चाल दूरी से मैं का 3 क्वेश्चन लिए मैंने। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड है। ये जो तीनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपकी औसत गति से रिलेटेड है। औसत गति के इस कॉन्सेप्ट को है जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, मतलब कि औसत गति से रिलेटेड आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मोटर कार थी, तो वो किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, लेकिन वहाँ से वापस आती है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये बताना है। गई थी 20 किलोमीटर की गति से, आई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, औसत चाल का क्या फार्मूला होता है? औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस में y। तो यह फार्मूला हम जब लगाएंगे जब हमें दो स्पीड जो दिए हो, दो गति दी हुई हो, जैसे जाने आने की हो या कोई भी जाने जाने की हो, दोनों की औसत गति निकालनी हो। बस यह फार्मूला हम सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे, औसत चाल वाला, 2xy बटे में x प्लस में y। देखो, तो ये फार्मूला में रख रहा हूँ मैं, पहली गति, ये दूसरी गति है, फिर पहली प्लस दूसरी। तो पहले कितनी थी? 2 गुणा में पहली गति थी अब 20, और फिर दूसरी गति थी 30, बटे में क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़। ठीक है, पहली गति दूसरी गति बटे में पहली प्लस दूसरी, ये हमारा ये फार्मूला हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें रखने के बाद देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 2 जीरो लग गई पीछे, तो 20 और 30 कितना हो गया फ्रेंड्स? 50 हो गया। जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, तो 120 बटे 5, तो हमें पता है 24 पंजा 120 होता है। तो यहाँ से हमारी औसत कितने निकल के आ गई फ्रेंड्स? 24 निकल के आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि औसत गति 48 मतलब कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापस आते समय उसकी गति कितनी थी? तो अब इसी फार्मूले में रखेंगे फ्रेंड्स। हमें औसत गति दी है कितनी? 48। ठीक है फ्रेंड्स, और एक गति दी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक देखिए 60, दूसरी हमें पता नहीं है तो वो हमने वाई एज इट इज रख ली। नीचे होता है पहली गति प्लस दूसरी गति। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। अब देखो, अब ये जो चीज़ नीचे भाग दे रही है, इस साइड में आके क्या करेगी? गुणा करेगी। तो 48 की गुणा हो जाएगी 60 प्लस वाई के साथ, और इस साइड में ये ऊपर रह गया तो इसकी गुणा हो जाएगी 60 दूनी 120 वाई हो जाएगा। अब 48 की गुणा 60 के साथ भी है और 48 की गुणा वाई के साथ भी है, तो ये हो गया 48 गुणा 60, और 48 की वाई के साथ गुणा करी 48 वाई, बराबर हो गया 120 वाई के। अब 48 वाई इस साइड में प्लस का है, उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड बच गया 48 गुणा 60, और उस साइड में 48 वाई को लेके गए, 120 वाई में से 48 घटा दिया, तो ये बच गया 72 वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो 72 वाई के साथ गुणा कर रहा है, इस साइड में आके क्या करेगा? भाग देगा, तो 48 गुणा 60 बटे 72 बराबर है वाई के। तो अब देखो, अब क्या होता है? 24 पे कट रहे हैं, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 3 पे कट करेंगे तो 20 तिया 60 होता है। तो 20 दूनी कितना आ गया फ्रेंड्स? 20 दूनी 40, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स? 2, मतलब कि सेकंड ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर। अब बात आती है फ्रेंड इसमें कि एक कार थी, जो वो कार है 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, 4 क्रमिक का मतलब 4 लगातार जो दूरी है वो इस स्पीड से तय करती है। पहली बार 3 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी 3 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तीसरी 30 के हिसाब से, और चौथी जो 3 किलोमीटर की दूरी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। अब उसकी औसत चाल है जो हमें निकालनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह के उसमें हम यह फार्मूला नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, ये 2 वाला नहीं लगाएंगे, तो उसमें हम ये लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब थोड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्पेस कम है तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला क्वेश्चन है इस चीज़ को बस सिर्फ। ठीक है, तो हमारी औसत चाल क्या होती है फ्रेंड्स? औसत गति होती है, जो औसत गति का एक ये फार्मूला था और एक ये फार्मूला है, तो कुल दूरी बटे कुल समय।
अब कुल दूरी लिखनी है फ्रेंड्स। हमने कुल दूरी क्या थी, कार है जो 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, मतलब कि 4 लगातार बार चली है 3-3 किलोमीटर करके। तो ये 3-3 करके 4 लगातार बार चलेगी तो कितने हो गए फ्रेंड्स, 12 हो गया। अब बटे में कुल समय, लेकिन यहाँ पर तो हमें समय नहीं दे रखा, लेकिन हमें एक बात बता रखी है कि जो पहले 3 किलोमीटर की दूरी थी वो किस हिसाब से चली थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो दूरी ये थी, चाल ये थी, तो समय क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटे चाल। क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से एक तो निकल के आ गया 3/10। अगली बार क्या है 3/20, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली 3/30 और उससे अगली 3/60। तो ये 4 दूरी चली थी 3-3 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब कि 3 किलोमीटर चली 10 के हिसाब से, 3 किलोमीटर चली 20 के हिसाब से, 3 किलोमीटर चली 30 के हिसाब से, 3 किलोमीटर चली 60 के हिसाब से। तो ये फार्मूला था कुल दूरी थी, क्योंकि 3-3 करके 12 हो गई थी कुल दूरी, और कुल समय निकालना था, तो ये यहाँ से हम समय निकालेंगे। तो ऊपर 12 हमारा एज इट इज है फ्रेंड, नीचे इसमें से हम एलसीएम लेंगे तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना गया 6, 6 कितना होता है 18। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आ गया, 3 कितना होता है 9। 60 को 30 से भाग देंगे तो 2, 2 कितना आ गया 6, और 60 को 60 से भाग देंगे तो 1, 1 की 3 के साथ गुना 3। तो फ्रेंड्स ये आया हमारा, ऊपर है 12 और अब हो गया ये 6 3 9 9 9 18 18 18 36। तो इसके बटे में क्या हो गया 36/60 है। तो अब ये नीचे वाली रकम है जो फ्रेंड्स पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 60/36। तो 12 तिया 36 और 3 पे ये चली कितना आ गया 20। तो 20 हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट है। तो आशा करता हूँ ये आपका जो औसत गति का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गएगा इन 3 सम से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको हमारी अन्य वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। थैंक यू।